हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। जैसे ये आपको पता है कि कल आपका आरएएमसी का एग्ज़ाम है, तो आपको यह लास्ट मिनट की कुछ स्ट्रेटेजी आप जो आपको जरूर देखनी है, इससे आपके 20 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, आरएमसी का आपको पता है कि आरएमसी में आपकी मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आता है, जीके आता है। जीके में मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका करंट अफेयर का रहता है, ज़्यादा करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जीके भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा पोर्शन, और आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ आपका जीके में आता है। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप आरएमसी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो आज हम उसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से पहले याद रखना है, उन चीज़ों को आपको जरूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सबसे पहले जानना है कि आरएमसी के आपके 3 एग्जाम होने वाले हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, आपने प्रिपरेशन किया होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर आता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू योर क्लास। अगर 6-7 क्लास का बच्चा यह एग्ज़ाम दे रहा होगा तो कल आपको आरएमसी के एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जितने स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन किया होगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स उनके लिए कम हो जाता है। तो आपके लिए फर्स्ट एडवाइस यही रहेगा, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो पहले आपको आते हैं, जिनमें आपकी कमांड अच्छी है, तो आपको पहले वह क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकंड यहाँ पे है कि यहाँ पे आरएमसी में आप 200 में से 200 मार्क्स अचीव नहीं कर सकते, इवन 190 भी नहीं ला सकते, 180 भी नहीं ला सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 140 स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर है, 130 भी एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे आरएमसी में होता है। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आप बहुत अच्छा आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए आपके लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, 130 मिनट्स बहुत कम टाइम होता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि कभी टफ क्वेश्चन होता है तो उसी में काफ़ी टाइम अपना दे देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपके जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आप कंप्लीटली कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग लिखना है। जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो आंसर या सॉल्यूशन, कई बच्चे लिखते हैं कि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको प्रॉपरली लिखें। कई बच्चे ऐसे ऐसे लिखते हैं, समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चंस का आपने सॉल्यूशन किया है, सॉल्यूशन नंबर 8 का किया है या 3 का किया है। तो जल्दी से आप क्या करिएगा, अच्छे से लिखिए। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे क्लियरली आपको लिखना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर आप लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नीटली लिखें, साफ लिखें, ताकि उन्हें समझ में आए। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल पाए। ठीक है, तो आपको वह क्वेश्चन पहले करने जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। आगे यहाँ पे इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपने जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लिए हैं। यहाँ पे टाइम की बहुत लिमिटेशंस है, तो टाइम को भी देखते रहिएगा कितना टाइम लेफ्ट है। आप बहुत तेज तेज भी लिख सकते हैं, पर तेज तेज में आप सिली मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक हो गया है तो सिलेक्शन यहाँ पे रुक सकता है। आगे बात करते हैं, इंग्लिश का 125 मार्क्स का आता है। इसके लिए 2 आवर आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा है, पर यह टाइम कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पैसेज आते हैं। पैसेज में बच्चे बहुत टाइम अपना दे देते हैं पैसेज में, जिस वजह से पेपर थोड़ा सा छूट जाता है। तो पैसेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर आपको करने हैं। ठीक है, वैसे इसके लिए 2 आवर सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है, पर बच्चों का कम हो जाता है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करते। तो आपको टाइमली देखना है कि अभी हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, कितने टाइम बचा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक देखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और आपका यहाँ पे भी आपको नीटली लिखना है, साफ साफ आपको लिखना है, क्लियर क्लियर लिखना है। ठीक है, आप स्पेस रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस रख सकते हैं, पर साफ साफ आपको लिखना है, नीटली लिखना है। ग्रामर का आपको ध्यान देना है और स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 2 ट्रिक्स अगर आपने बहुत ही सफाई से लिखा तो ये आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ गए। आपकी अगर स्पेलिंग सही होगी, लिखने का तरीका सही होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे एंड किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा जगह है तो यहाँ से भी आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, पर गैप जरूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होते ही सेकंड क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो गैप जरूर देना है। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, 1 आवर सफिशिएंट टाइम है, 75 क्वेश्चन है, और इसमें से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 15 to 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो आपको आज आप अपना करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं या आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है,
बस यहाँ पे देखिएगा मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्कोर करते हैं, यहाँ पे भी स्कोर करते हैं, मैथ्स में हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कई बार अगर आप आरएमसी का प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखेंगे, कई बच्चों के यहाँ पे 0 मार्क्स भी रहते हैं कि 0 मार्क्स, एक नंबर लाना आरएमसी में मुश्किल हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। यहाँ पे बच्चों के 1 डिजिट में बहुत मार्क्स रहते हैं। इवन मैं कहूँगा तो 50% के बच्चों के मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सेकंड डिजिट तक पहुंचते हैं, और बहुत रेयर ऑफ द रेयर्स होते हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमली पहुंचे, अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें, और टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से देना है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आपके 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है। इसके लिए इसके बाद ब्रेक मिलेगा, ब्रेक आपको मिलता रहता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं। आपको पता चल गया कितने मार्क्स का है। क्वेश्चंस के जैसे यहाँ पे इंग्लिश में जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। लिखा भी रहता है कि इतने वर्ड्स में लिखो, तो आप काउंट मत करने लग जाना कि हाँ मेरे इतने वर्ड्स हुए कि नहीं हुए। अप्रॉक्सीमेटली एक जनरल आइडिया आ जाता है कि 10 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपने 2 पेज लिखने हैं, 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 1 पेज विद गुड हैंड राइटिंग, और प्रॉपरली करोगे तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जिनका आरएमसी का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।